मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 16 में जो मैंने आपको गॉस लॉ के अनुप्रयोग पढ़ाए थे उनके बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल मैं आज आपको लेकर आया हूं। ओके, तो देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 10 है। एक अपरिमित विस्तार की एक सीधा तार है। कैसे विस्तार का? अपरिमित, बहुत अनंत लंबाई का तार है बेटा। देखें जरा, ये अनंत लंबाई का तार है। इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। और अच्छा, मैंने एक बात बताई थी आपको, तार की लंबाई कितनी है बेटा? अनंत, तो आवेश भी अनंत होगा। और अनंत आवेश की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन तो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की आवश्यकता होती है। तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश ही क्या कहलाता है बेटा? हमारा रेखीय आवेश घनत्व है, जो कि गिवन है। ओके, तो देखो बेटा, क्या क्या चीज गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन दैट, तो देखो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा इक्वल टू 2 माइक्रो कूलाम अपॉन मीटर। 2 माइक्रो की वैल्यू देखिए जरा, 10 की पावर -6 कूलाम अपॉन मीटर। क्लियर? वायु में, अच्छा आवेश है ना, जो आवेश घनत्व है ये मींस इस तार से ना वायु में r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यह है हमारा क्वेश्चन। क्लियर? तो r इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? 20 सेंटीमीटर। जरा देखें कौन सी पद्धति का मात्रक है? सीजीएस का। लेकिन सीजीएस तो हम यूज लेते नहीं है। कौन सी पद्धति लेते हैं? एमकेएस या एसआई। तो एसआई में बदला जाए तो 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो बेटा देखो, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 2k की वैल्यू बोले बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9, लैम्डा की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन r की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -2। इसको सॉल्व करें तो देखो आपको दिख रहा होगा, ये 2 से ये गया 10 बार। ओके, ये नीचे किसके बेटा? 10 की पावर -2, एक पावर कट गई, 10 की पावर -1 बचा। नीचे माइनस का, ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो ये 10 हो जाएगा। तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो कितना आता है? 9 दूनी 18, 1.8 इंटू 10 की पावर -5। मात्रक इसका न्यूटन अपॉन कूलम। बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और इसी वर्ष संख्या थोड़ी अलग थी और ये इसी मेथड पर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना? 2 नंबर का आया था बेटा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में अनंत रेखीय आवेशित तार के चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेथड बताया था, जो कॉन्सेप्ट बताए थे, उन्हीं को यूज में लेना है। ओके, तो देखिए बेटा, ये वही अनंत रेखीय आवेशित तार है अनंत लंबाई का। इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है।
ओके, इस तार के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। ओके भैया, ये इस प्रकार से वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो जरा देखें हम, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? नेगेटिव। तार पर कौन सा आवेश है? पॉजिटिव। विपरीत नेचर के हैं, आकर्षण बल लगेगा। तो बेटा यहां पर जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो यहां पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना? और वो कौन सा बल होगा बेटा? अहुकेंद्रीय बल। अच्छा, इस बल का जो नेचर है ना, यहां जो विद्युत बल लग रहा है, ये जो विद्युत बल लगेगा किसके बीच? इलेक्ट्रॉन और धनावेश के बीच, ठीक है ना? कौन सा बल होगा? आकर्षण बल होगा। इस बल की दिशा किधर होगी? केंद्र की ओर होगी। क्यों होगी? देखो, इस पर कौन सा आवेश है बेटा? धनावेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। अपोजिट नेचर, ठीक है ना? अच्छा, हम पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं कि जब कोई भी पार्टिकल एक वृत्ताकार पथ में सर्कुलर मोशन करता है, वृत्ताकार पथ में गति करता है, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो कौन सा होता है बेटा? अवकेंद्रीय बल, ठीक है ना? अब यहां जो अवकेंद्रीय बल प्रदान होने वाला है वो कौन से बल से होगा? विद्युत बल से होगा, ठीक है ना? अच्छा, इसका एग्जांपल और बताऊं। जैसे आप, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर कौन गति करती है बेटा? अर्थ, पृथ्वी गति करती है। तो यहां जब अर्थ इसके चारों ओर गति कर रही है ना, तो अवकेंद्रीय बल लगेगा, वृत्ताकार पथ में गति कर रही है। तो उस अवकेंद्रीय बल को कौन प्रदान करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करेगा। कौन करेगा बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उससे हमको कौन सा बल मिलेगा? अहुकेंद्रीय बल मिलेगा, जिससे पृथ्वी उस सन के चारों ओर गति कर पाएगी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलो एक एग्जांपल और बताऊं। हम जानते हैं ये परमाणु है बेटा, ठीक है ना? क्या है? परमाणु। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक। नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इसके चारों ओर। बताओ कौन गति कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो कौन सा, अच्छा, कौन से पथ में गति कर रहा है? वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। कौन सा बल लगेगा? अवकेंद्रीय बल लगेगा। इस अवकेंद्रीय बल को यहां कौन सा बल प्रदान कराएगा? वैद्युत आकर्षण बल। वैद्युत आकर्षण बल से हमको कौन सा बल मिलेगा? अवकेंद्रीय बल मिलेगा। आकर्षण बल कैसे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाला विद्युत बल। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना? ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, जो कि मैंने 11th क्लास में एक चैप्टर है, आपने थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, सर्कुलर मोशन, ठीक है ना? ओके, वहां पर मैंने ये आपको बहुत अच्छी तरीका से नोट्सों में लिखाया भी है और पढ़ाया भी है। फिर भी आप भूल जाएं, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने उसी टॉपिक को रिवाइज भी करा दिया है आपको, ठीक है ना? अब तो कोई डाउट नहीं रहा ना? ठीक है। अब देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। कौन सा बल लगने वाला है? अभिकेंद्रीय बल। कौन अवकेंद्रीय बल को बैलेंस करेगा? यहां कौन प्रदान कराएगा? ये विद्युत बल, ठीक है ना? अच्छा देखिए यहां, तो विद्युत बल यहां लगने वाला है, तो विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होगा? यहां F बराबर QE। आवेश है, इस आवेश पर लगना है, इस आवेश पर लगेगा, इसके कारण आवेश क्या है? Q। विद्युत क्षेत्र क्या है? इस आवेश के कारण R दूरी मान लेते हैं, R दूरी पर उत्पन्न बल F बराबर QE, ठीक है ना? तो जरा देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल या विद्युत बल क्या होता है बेटा?
F इक्वल टू क्यू ई। F क्यू की वैल्यू बोले इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर, चाहे आप ऐसे रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन ए, ठीक है ना। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न? अनंत रेखीय आवेशित तार के द्वारा। कितना होता है आप जानते होंगे, E बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूं बेटा, तो F इक्वल टू Q 2k लैम्डा अपॉन आर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, अब देखो ये जो बल है इलेक्ट्रॉन को कौन सी गति कराएगा? वर्तुल गति। ओके, या यूं कह दो आप, इलेक्ट्रॉन को ये बल जिसे विद्युत बल कहते हैं वो इसे वृत्ताकार पथ में गति कराएगा, जिससे उस इलेक्ट्रॉन को अवकेंद्रीय बल मिल पाएगा, और तब इस बल मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन हमारा वृत्ताकार पथ में गति करने लग जाएगा। ओके, तो लिख दें, यह है विद्युत बल, इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ में गति कराता है। कौन से पथ में गति कराता है बेटा? वृत्ताकार पथ में। और वृत्ताकार पथ में गति कराएगा तो दोनों बल क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। तब मैं लिख सकता हूं विद्युत बल बराबर अवकेंद्रीय बल। विद्युत बल QE, चाहे आप इसको लिख दो Q इंटू 2k लैम्डा अपॉन आर, अवकेंद्रीय बल हो गया बेटा mv² बटे आर। क्लियर? R से R कैंसिल आउट हो गया। अब आप V की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। वेग, वेग ही तो पूछ रहा है, तो बेटा V इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ 2k लैम्डा m Q अपॉन m, ठीक है ना। ये आता है भाई, v² की वैल्यू पूछ रहा है ना, अंडर रूट v लिखूंगा तो अंडर रूट आ जाएगा ना, और क्या आता है बेटा? 2k लैम्डा Q अपॉन m। इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, 2k की वैल्यू आप जानते हो 9 इंटू 10 की पावर 9। कुछ ना कहा जाए तो हवा या निर्वात में रखा हुआ मानेंगे, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू बोले बेटा 10 की पावर -6। क्लियर? आवेश, अच्छा किसका आवेश लिखना है? यहां कौन गति कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन, अच्छा अब बात आती है सर द्रव्यमान किसका लिखा जाएगा? द्रव्यमान किसका लिखा जाएगा? अरे भाई यहां गति कौन कर रहा है यूं बताओ ना। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखेंगे। जरा देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मैं शुरू में आपको पढ़ा भी चुका हूं, पहले चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर वहां में मैंने यही बताया है। ओके, पहला दूसरा लेक्चर जरूर देखना। क्या है बेटा? 9.1 इंटू 10 की पावर -31, तो V इक्वल टू आ जाता है हमारा, इसको सॉल्व होकर अप्रोक्सीमेटली 5.6 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। दैट इज क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ओके, तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है, जल्दी नोट करें। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखो हालांकि ये कहा जाता है कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, फिजिक्स की जान होती है, और रियल में सच है। कैसे? देखो जितने भी सारे मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूं ना, अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ ली तो न्यूमेरिकल रियली में ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं।
और न्यूमेरिकल करने से आपके कॉन्सेप्ट और इंक्रीज होते हैं, इसलिए न्यूमेरिकलों को करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, अब देखो बेटा, आपको देखो विश्वास भी हो रहा है, हिंदी में कहावत भी है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो कहावत यहां पर बिल्कुल लागू हो रही है। आपने देखो, मैंने आपको एक अचालक परत पढ़ाई थी ना, मालूम है ना सभी को? अचालक परत के कारण जरा हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही थी बेटा? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जरा बोले, सही बात है ना? अब देखो, आप एक अनंत विस्तार की अचालक परत देखो बेटा, अनंत विस्तार की, तो उसको कैसे बना दूंगा? झिगझैग आकृति में बना दूंगा, ठीक है ना? ये अनंत विस्तार को ही दर्शा रहा है। चाहे आप बहुत से यूं बना देते हैं इसको, तो उसको अपन को यूं करना होता है, ठीक है ना? इसको ऐसे ना बना करके आप ऐसे भी बना सकते हो झिगझैग में। ओके, इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इस परत के निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आता है वो ये आता है ना, आता है ना? पक्की बात है, ठीक है। अनंत विस्तार की है, ओके। क्षेत्रफल कितना है बेटा उसका? एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा बातें को याद रखो मेरियों को। क्या ये पद्धति यूज में लोगे आप? बिल्कुल नहीं ले सकती। क्यों? सेंटीमीटर है, सीजीएस पद्धति है, ऐसा ही पद्धति चाहिए बेटा। 100 का क्या देना पड़ेगा? अब देखो सुनना, 100 इंटू 100 स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिखा हुआ है, देखो ये 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। क्लियर? बायो वाले बच्चे ज्यादातर ध्यान रखें। तो देखो 100 बटे 100, तो ये हो गया 1/10 की पावर 4, तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके, ये ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूं कि जल्दी जल्दी में ना बच्चे 100 का डिवाइड कर देते हैं, 100 का डिवाइड करके भूल जाते हैं। ज्यादातर मैक्सिमम बच्चों का मैंने ये देखा है हाल, ठीक है ना? तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर 2 बार बोले आप अपने मुंह से, स्क्वायर स्क्वायर। तो इसको जब मैं खोलूंगा ना तो इस प्रकार से ये सिंप्लीफाई होगा। तो ये मैंने इसका डिवाइड किया, ये आ गया, राइट? अब तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब देखो उस पर आवेश कितना है? Q = 17.70 माइक्रो कूलम। देखो सब चीज प्रीवियस लेक्चरों की काम आ रही है, बताओ। माइक्रो को चेंज करें इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब आप वैल्यू पुट कर दें। अचालक परत के कारण E क्या आता है बेटा? अच्छा देखो, एक बात ध्यान रखना, परत के निकट वायु में, यहां जो एग्जामिनर है ना, आपका हित को ध्यान में रख लिया है कि आप कहीं टेंशन में ना आ जाएं, इसलिए उसने पहले ही कह दिया वायु। ओके, और अगर ये वायु भी ना देता यहां, तो भी आपको क्या कल्पना करनी थी यहां कि ये वायु में ही रखी है, ठीक है ना बेटा? इस बात का विशेष ध्यान रखना। ओके, तो सिग्मा अपॉन क्या होता है? 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा तो दे नहीं रखा है, लेकिन हम जानते हैं ना सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा = Q/A। तो बेटा देखें, वैल्यू पुट कर दें, 2A एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू बोले जरा, 17.70 इंटू 10 की पावर -6, 2 एरिया की वैल्यू 10 की पावर -4, जिसके पीछे मैं आपसे लड़ा था अभी। ओके, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है ना? तो E इसको सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर 10 न्यूटन अपॉन कूलम। ओके, कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्लियर है ना? जरा ये नोट करें आप बेटा। हाँ देखिए बेटा, यहां तक जो मैंने टॉपिक पढ़ाए ना, उनके बेसिस पर मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल करा दिए, ठीक है ना?
एक भी न्यूमेरिकल आपका नहीं छोड़ा है मैंने। अब आपको आगे के लिए मैं आज होमवर्क दे रहा हूं और उस होमवर्क को करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको सेंड करोगे। होमवर्क क्या है वो सुन लें जरा, कि जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए ना, उन टॉपिकों के अपनी जो फेयर कॉपी है ना, उसके लास्ट में जाकर के, लास्ट मतलब पीछे, सारे टॉपिकों को लिखोगे और उनके फॉर्मूला लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9649221408 पर आप शेयर कर दोगे, जिससे मुझे ये लगे कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और मेरी बातों को फॉलो भी कर रहे हैं। लिखना किस प्रकार से जरा मैं बता दूं। जैसे चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसमें विद्युत फ्लक्स क्या है, पहला टॉपिक। तो विद्युत फ्लक्स को हमने फाई से रिप्रेजेंट करा और फाई इक्वल टू आया था E वेक्टर डॉट A वेक्टर। गॉस लॉ, फाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इस टाइप से आपने जो जो टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिकों के नाम और सूत्र लिख करके मेरे लिए जल्दी से जल्दी कल तक शेयर हो जाने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मैं किस लिए बोल रहा हूं, ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूं बच्चों कि आगे आने वाली फिजिक्स में, आगे आने वाले टॉपिकों में इन्हीं 2 चैप्टरों का विशेषकर यूज होने वाला है। और जब आपको पहला और दूसरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा ना, फॉर्मूला आपको अंगुलियों पर, ट्रिप्स पर याद हो जाएंगे, तो यूं मानना भाई साहब फिजिक्स बहुत बेहद आसान होने वाली है आपके लिए, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही काफी, कल मैं आपके होमवर्क का इंतजार रखूंगा। थैंक यू सो मच।